दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 26। रुद्र ने बच्चे को देखकर कहा, बच्चा, आपके पापा को पहले पता होता आप दुनिया में हो, हम बहुत पहले आ जाते आपके पास। रुद्र बोल ही रहा था कि ना जाकर बच्चे को लेते हुए बोली, यूँ आइए, रूम में बैठिए अपने, मम्मा आ रही हैं आपके पास थोड़ी देर में। नाज ने रुद्र के हाथों से अपने बेटे को ले लिया। रुद्र एकटक देखता रहा, उसे समझ ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। उसे अपने बेटे का नाम भी अब पता चल रहा था। नाज जल्दी से बच्चे को लेकर रूम की तरफ चली गई। बच्चा रुद्र को देखकर रोने लगा। रुद्र पहले तो सदमे में खड़ा रहा, लेकिन फिर जब बच्चे को रोते हुए देखा तो जल्दी से उसके पीछे गया। नाज बच्चे को लेकर एक रूम में आ गई। रुद्र भी पीछे पीछे आ गया। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, वो हैरान रह गया। पूरे रूम में रुद्र की कितनी पिक्स थीं। बेड के पीछे एक बहुत बड़ी फोटो थी रुद्र की। इसके साथ ही नाज और रुद्र दोनों की साथ में भी बहुत फोटोज थीं। रुद्र पल के लिए सारे रूम को देखता रहा, लेकिन फिर अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ गया। उससे पहले कि नाज गुस्से से बच्चे को डांटते हुए बोली, युवराज, आप रोना बंद कर रही हैं या थप्पड़ लगाएं आपको। रुद्र जल्दी से बच्चे को गोद में उठा लिया और गुस्से से नाज को बोला, कोशिश भी मत करना हमारे बच्चे को मारने की, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र बच्चे को अपने गले से लगाए नाज को गुस्से से घूर रहा था। नाज ने कहा, रुद्र मेरा बेटा है वो, मैं जैसे भी डांटूं उसे वापस दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है, आप बाहर बैठिए, मैं आ रही हूँ। रुद्र थोड़ा पीछे हो गया और गुस्से से बोला, यह हमारा बेटा है, हम आपको सिर्फ इनकी वजह से कुछ बोल नहीं रहे, आप ज़्यादा हमारे सर पर मत नाचिए, अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे रखिए, हम अपने बेटे का ख्याल रख लेंगे, हम जा रहे हैं इनको लेकर, आप रहिए यहीं पर। नाज ने सुना तो घबरा गई। उसकी जान बसती थी अपने बेटे में। रुद्र युवराज को लेकर जाने लगा तो बोली, रुद्र आप यू को लेकर नहीं जा सकते, वो मेरे साथ रहेगा, मेरा बेटा है वो, हम दोनों नहीं रहते एक दूसरे के बिना, माँ हूँ मैं उसकी, मेरा हक है उसे अपने पास रखने का। रुद्र नाज को देखने लगा। यूँ भी टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देखता तो कभी पापा को। वो रो नहीं रहा था अब। उसे अब यह समझ नहीं थी उसके मम्मा पापा झगड़ रहे हैं। वो बस रुद्र की गोद में ही खुश था। रुद्र ने एक गहरी नज़र जूही को देखा, फिर उसे लेकर बेड के पास आ गया और नीचे बैठकर उसे बेड पर बैठा दिया। नाज रुद्र को देखने लगी कि वो क्या कर रहा है। रुद्र ने यूही का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, बच्चा हम बस आ रहे हैं, आप थोड़ी देर बैठिए यहीं, फिर आपके पापा ले जाएंगे आपको आपके असली घर में। युवराज टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। रुद्र ने उसके माथे पर दोनों गालों पर प्यार से किस कर लिया, फिर साइड में रखा एक टेडी उसके हाथ में दे दिया। यूही उस टेडी के साथ खेलने लगा। रुद्र बिल्कुल नहीं लग रहा था जो थोड़ी देर पहले इतना टूटा हुआ था। अपने बेटे को देखकर वो सब कुछ भूल बैठा। रुद्र ने युवराज को खेलते हुए देखा, फिर नाज को घूरने लगा जो रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र नीचे से उठकर खड़ा हुआ, नाज की तरफ आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। बेचारी पतली सी नाज खींचती हुई उसके साथ चली गई। रुद्र ने रूम का दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दिया, नाज को लेकर लॉबी में आया और दीवार से लगकर खुद बिल्कुल उससे चिपक कर खड़ा हो गया और गुस्से से नाज को घूरने लगा। नाज डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे का वजूद हमसे छुपाने की। नाज रुद्र को देखते हुए, रुद्र आप शांति से मेरी बात सुनिए, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, हम साथ नहीं रह सकते, प्लीज़ आप जाइए। रुद्र से देखते हुए, आपको नहीं रहना हमारे साथ, यह आपकी मर्जी, हम बोलेंगे भी नहीं आपसे, आप प्यार ही नहीं करते हम आपसे, हम बस आपसे पूछ रहे हैं, आपने हमारा बेटा हमसे क्यों छुपा कर रखा, हम फादर हैं उनके, हमारा हक था उनके बारे में जानने का, हमारे बच्चे का वजूद हमसे छीन रही हैं आप, हम मर गए थे जो आपने हमारा वजूद भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। ना जल्दी से रुद्र कुछ भी मत बोलिए, मैंने आपके बेटे से आपका वजूद अलग नहीं किया, युवराज सिंह राजपूत नाम है उसका, आपको उसने इसलिए पहचान लिया क्योंकि मैंने उसे हमेशा उसके पापा से जोड़ कर रखा है। उसके फादर कौन हैं यह बात मैं कभी नहीं छुपाती उसे, वो आपकी फ़ोटो हाथ में लेकर रखता है हर टाइम। रुद्र फिर हमसे क्यों छुपाई, इतनी बड़ी बात है, इतनी भी वैल्यू नहीं है हमारी आपकी ज़िंदगी में कि हम इतनी बड़ी बात जानना डिजर्व करते थे। आप प्रेग्नेंट हुई, हमारा बच्चा हुआ, हमें कानों कान भनक भी नहीं लगी, इतना क्या जुल्म कर दिया हमने आप पर कि हमसे हमारा बच्चा ही छुपाना पड़ा आपको। आप सोच सकती हैं हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं इस वक्त। रुद्र बोलते बोलते इमोशनल होने लगा। नाज रुद्र को देखने लगी, उसकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आए तो नाज रुद्र का चेहरा हाथों में लेने लगी तो रुद्र ने चेहरा पीछे कर लिया और बोला, नाज आप ध्यान से सुनिए हमारी बात,
हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं अब, ना तो हम अब आप पर कभी भरोसा कर सकते हैं, ना ही प्यार। आपने हमारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, हमने माफ़ किया आपको। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, आप जियो, खुश रहो। हम कभी नहीं आएंगे आपके पास। हम यह सोच लेंगे हमारी बीवी जिनको हम दीवानों की तरह प्यार करते थे वो मर गई। आज से आप हमारे लिए मर गईं, हम आपके लिए। हम जा रहे हैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर। आप खुश रहिए यहीं पर। नाज के दिल में हुक सी उठने लगी। रुद्र की बातें सुनकर नाज ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली। आंखों से एक दर्द दिखने लगा, लेकिन जब युवराज को ले जाने की बात बोली, नाज घबरा गई। वो रोने लगी और बोली, नहीं रुद्र, हम यू को नहीं देंगे। मैं नहीं रहूंगी अपने बेटे के बिना, वो मेरे साथ रहेगा। आप उसे लेकर नहीं जा सकते। मैं मिलने से नहीं रोकूंगी। आप यू से मिल लिया करना, लेकिन मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे को ज़रूरत है मेरी। मेरी जान है मेरा बेटा, मैं नहीं ले जाने दूंगी। रुद्र की आंखें भर आईं यह देखकर कि नाज उसकी कोई बात ही नहीं की। रुद्र ने एक गहरी नज़र नाज को देखा, फिर उससे दूर होकर युवराज के रूम की तरफ चला गया। नाज भी रोते हुए पीछे आ गई। यूही आराम से खेल रहा था। रुद्र का सारा गुस्सा यूही को देखकर खत्म हो गया। उसने अपने आंसू साफ किए और यूही के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके हाथ में एक टेडी बियर दे दिया। यूही खुशी खुशी रुद्र की गोद में चला गया। नाज रोते हुए पीछे आई। वो आकर यूही को अपनी गोद में लेने लगी। रुद्र ने नाज की बाह पकड़कर उसे साइड में कर दिया और तेजी से रूम से बाहर आ गया। उसने रूम बाहर से बंद कर दिया। नाज चीखते हुए दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। नाज जोर से चीखते हुए बोली, रुद्र, रुद्र प्लीज़ मेरा बेटा दे दो, मर जाऊंगी मैं यूही के बिना। चीखते हुए, प्लीज़ रुद्र खोलो, मैं सब बता दूंगी। प्लीज़ यूही को लेकर मत जाओ, मेरा बेटा यूही। नाज जोर से चीखती रह गई। रुद्र की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस वक्त वो भी अपने सेंस में नहीं था। गुस्सा उस पर भारी था। उसे अभी समझ नहीं थी कि वो गलत करके जा रहा है, एक माँ को उसके बच्चे से दूर करके। वो तेजी से घर से बाहर निकल गया। यूं अपने खिलौने से खेलते हुए, हर चीज़ से अनजान, अपनी दुनिया में मस्त था। युवराज रुद्र जैसा ही शांत सा बच्चा था। उसमें इतनी छोटी एज में भी समझदारी थी। वो बहुत ज़्यादा रोता नहीं था। नाज सारा दिन अपनी स्टॉल पर रहती थी। युवराज एक केयर टेकर के साथ सारा दिन बिताता था। नाज की भी मजबूरी थी। अब पैसा कमाना भी ज़रूरी था, लेकिन वो इस बात से थोड़ी बेफिक्र थी कि उसका बेटा समझदार है। उसे जो समझा दो वो समझ जाता है, आराम से हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता है। किसी चीज़ को लेकर जिद नहीं थी उसमें। नाज रात को आकर उससे मिलती थी, सुबह उसे तैयार करके उसे ब्रेकफास्ट खिलाकर केयर टेकर के आने के बाद अपने बेटे को खूब सारा प्यार करके वो चली जाती थी। एक पराए देश में सिर्फ नाज के पास युवराज ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसकी जान था उसका बेटा, उसी के सहारे तो वो जी रही थी। रुद्र अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए यूही को लेकर अपनी कार की तरफ आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका दिल क्यों दुख रहा है इतना। रुद्र नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। जबरदस्ती तो नाज को लेकर नहीं जा सकता था। शायद वो मर भी जाता, लेकिन अब जब उसके पास उसका बेटा है जिसके लिए वो जी सकता है, वो जरूर जिएगा। अब अपने बच्चे की परवरिश वो अकेले भी कर लेगा। कार में अनिरुद्ध और रोनी फोन में बिजी थे। रोनी की नज़र आते हुए रुद्र पर गई। उसके हाथ में छोटा सा बच्चा देखकर रोनी थोड़ा शॉक्ड हो गया। वो कुछ कहता उसके पहले ही रुद्र जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अनिरुद्ध भी रुद्र के हाथ में बच्चा देखकर हैरान हो गया। रोनी आगे बैठा था, वो भी पीछे मुड़कर देखने लगा। रुद्र का दिल ऐसा था जैसे किसी ने कोई भारी सा पत्थर रख दिया हो। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, प्राइवेट जेट रेडी करवाओ, हम अभी वापस जा रहे हैं। रुद्र की आवाज़ से दोनों सेंस में आए। अनिरुद्ध जो बच्चे को देख रहा था, अनिरुद्ध भी हैरान सा हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा जैसे वो छोटे रुद्र को देख रहा हो। अनिरुद्ध और रुद्र बचपन के दोस्त, दोनों की बचपन की बहुत सारी फोटोज भी थीं। रुद्र बिल्कुल ऐसा ही लगता था। अनिरुद्ध इमोशनल सा हो गया, वो समझ गया था। उसने रुद्र को देखा और बोला, रुद्र। या रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। रुद्र की भी आंखें भर आईं। वो बड़ी मुश्किल से रोना रोकते हुए बोला, अनय, हमारा बच्चा, हमारा बेटा। अनिरुद्ध ने सुना तो आंखें भर आईं। वो रुद्र की गोद में बैठे यूही को देखने लगा, जो अपने टेडी से खेल रहा था। रोनी भी इमोशनल हो गया। रुद्र को फिर रोना आ गया। अनिरुद्ध ने इमोशनल होकर मुस्कुराते हुए यूही के सर पर हाथ फेरकर कहा, रुद्र, ही इज लुकिंग लाइक यू। तुम भी ऐसे ही थे। रुद्र रो दिया और यूही को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगा। फिर अनिरुद्ध को याद आया तो बोला, नाज। नाज का नाम सुनकर रुद्र अनिरुद्ध को देखने लगा। रुद्र ने यूही का सर सहलाते हुए कहा, हमने कोशिश की उनसे बात करने की, कोई बात ही नहीं करना चाहती हमसे। हम भी उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते। हमसे हमारे बेटे को अलग रखा उन्होंने। हमारा हक था हमारे बच्चे के बारे में जानने का।
इतने बुरे तो नहीं थे हम कि हमें अपने बच्चे से दूर रहने की सज़ा मिल जाए। वो हमें एक्सप्लेन कर देती, हम ले आते उनको वापस। अपने बच्चे से उनकी माँ को दूर नहीं करते, लेकिन वो हमें दूर करना चाहती हैं यूवी से। हम नहीं रहेंगे अब अपने बेटे के बिना। जीने की नई वजह मिली है हमें। हम युवराज की परवरिश अकेले कर लेंगे, माँ बाप दोनों का प्यार अकेले दे देंगे। रुद्र बोलते बोलते रोने लगा, जैसे बहुत मुश्किल से शब्द मुँह से निकाल रहा हो। अनिरुद्ध और रोनी की आंखें भीग गईं। रुद्र रोने लगा। यूवी ने देखा तो रुद्र के बियर्ड अपने छोटे छोटे हाथों से खींचने की कोशिश करने लगा और बोला, पापा पापा। रुद्र रोते रोते मुस्कुरा दिया और अपनी शर्ट से अपने आंसू साफ करके यूवी के माथे पर किस करके बोला, हाँ बच्चा, हम नहीं रो रहे, हम ठीक हैं। रुद्र अपने बच्चे के साथ खेलने लगा। अनिरुद्ध ध्यान से दोनों को देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में नाच भी चल रही थी। पता नहीं बेचारी की क्या हालत होगी। अनिरुद्ध ने रोनी को मैसेज कर दिया। रोनी ने मैसेज रीड करके अनिरुद्ध को एक नज़र देखा और हाँ में से हिला दिया। रुद्र यूवी के साथ खेल रहा था। दूसरी तरफ नाज दरवाजों को चीख चीख कर पीट रही थी। वो घर पर अकेली रहती थी यूवी के साथ। उसके केयर टेकर रात 10 बजे चली जाती थी। कोई था भी नहीं जो उसकी आवाज़ सुन सके। वहाँ पर घर भी नाइस प्रूफ थे। घर से बाहर आवाज़ नहीं जाती थी। नाज बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बेटे के बिना रहने का वो सोच भी नहीं सकती थी। उसकी जान बचती थी यूं में, उसी के सहारे वो जी रही थी। नाज बेहोशी की हालत में आ गई थी। वो वहीं दरवाजे पर बुरी हालत में बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़े टाइम बाद उसे रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। नाज जल्दी से उठकर खड़ी हो गई कि शायद रुद्र होगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने ब्लैक कपड़े पहने दो आदमी थे। नाज ने जैसे ही रुद्र की जगह किसी और को देखा वो फिर टूट गई, लेकिन उसने उनको पहचान लिया था। यह रुद्र के बॉडीगार्ड की टीम में थे। उन्होंने नाज को रोते देखा तो एक जल्दी से पानी लेने चला गया और दूसरा बड़ी विनम्रता से बोला, हुक्मरानी शाह। नाज बुरी तरह रोते हुए उसे बीच में टोक कर जल्दी से बोली, रुद्र कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है दोनों। नाज भाग कर रूम के बाहर आ गई। बॉडीगार्ड ने जल्दी से कहा, हुक्मरानी शाह। हुकुम शाह चले गए वापस जयपुर। प्राइवेट जेट से नाज वहीं जम गई। नाज बॉडीगार्ड को देखने लगी, फिर चीखते हुए नीचे बैठ गई और बोली, रुद्र बहुत गलत किया आपने, मेरा बच्चा लेकर चले गए। यूई, मैं नहीं रहूँगी अपने बच्चे के बिना। मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो परेशान हो रहा होगा अपनी मम्मा के बिना। बॉडीगार्ड ने आकर नाज को पानी दिया। नाज ने उसका हाथ झटक दिया और उनसे रोते हुए बोली, मुझे जयपुर जाना है अभी। प्लीज़ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए मैं जयपुर आ रही हूँ। सब चीज़ छुपा कर लेकर जाओ मुझे प्लीज़। दोनों बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को देखा, फिर बोले, हुक्मरानी शाह आप चिंता मत कीजिए, हम लेने ही आए हैं आपको। हमें अनिरुद्ध सर ने भेजा है। आप चलिए हमारे साथ, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे आपके बारे में। आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। नाज ने सुना तो रोते हुए उठ गई और अपने रूम में जाकर वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सामान ले लिया और बॉडीगार्ड्स के साथ घर से निकल गई। राजपूत महल जयपुर। सुबह के 3 बज रहे थे। एक साथ 7-8 गाड़ियाँ महल में एंटर हुईं। रिद्धि की नींद खुल गई। वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी। अयान उसे परेशान कर रहा था। वो बहुत लेट सोई थी। उसने अयान को देखा जो सो रहा था। वो उठकर गई, अयान के ऊपर अच्छे से कंबल उड़ा दिया और साइड में पिलो रख दिए। फिर रूम से बाहर आ गई। उसे पता चल गया था कि वो सब वापस आ गए होंगे, लेकिन वो जल्दी आने पर थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि कल शाम तक वो सब वापस आने वाले थे। रिद्धि अपने बाल समेटते हुए नीचे आ गई। जैसे ही वो नीचे आई, सामने से रुद्र और अनिरुद्ध आ रहे थे। रुद्र की गोद में एक बच्चा सो रहा था। रुद्र ने उसे सीने से लगाया हुआ था। रिद्धि ने बच्चा देखा तो समझ नहीं आया। वो उनकी तरफ आई और बोली, आप सब तो कल आने वाले थे, और रुद्र भैया यह बच्चा कौन है। रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध ने रिद्धि को देखा और कहा, रिद्धि यह रुद्र और नाज का बेटा है। रिद्धि ने जैसे ही सुना वो शॉक्ड रह गई। वो रुद्र की गोद में सो रही यूवी को देखने लगी, फिर रुद्र को देखा जो प्यार से अपने बेटे को देख रहा था। रिद्धि की आंखें भरने पर आ गईं। वो बोली, सच में यह रुद्र भैया और नाज का बच्चा। नाज, नाज कहाँ है। वो भी आई है, कहाँ है वो। नाज के आने का सुने रुद्र की आंखें फिर भर आईं। वो रिद्धि से बोला, रिद्धि सुबह बात करेंगे। यूवी थक गए हैं फ्लाइट में, हम रूम में लेकर जा रहे हैं इनको। प्लीज़ एक काम कर दीजिए, एक दूध की बोतल और कुछ डायपर हमारे रूम में भिजवा दीजिए। रिद्धि बस यूवी को देखती रही। कितना प्यारा बच्चा था। रिद्धि की आंखें भरी हुई थीं। उसने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र यूवी को देखते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। रिद्धि और अनिरुद्ध उसे जागते हुए देखते रहे। रिद्धि ने अनिरुद्ध को देखा और इमोशनल होते हुए बोली, अने यह सब नाज कहाँ है और यह बच्चा बताया क्यों नहीं नाज ने किसी को। अनिरुद्ध, रिद्धि भी पूरी बात मुझे भी नहीं पता।
बस वहाँ सिंगापुर में हमें नाज दिखी। जब रुद्र उससे बात करने गया तो तब पता चला कि इनका एक बेटा है। अब पूरी बात क्या है यह तो रुद्र या नाज में से ही कोई बता सकता है। कल बात करेंगे रुद्र से। अभी यूई के लिए दूध और डायपर दे आओ। रिद्धि अभी भी थोड़े शौक में ही थी। अनिरुद्ध ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रिद्धि रो पड़ी उसके सीने से लगकर। अनिरुद्ध ने उसे शांत किया। फिर दोनों ने किचन में जाकर दूध और थोड़ा सा गर्म करके बोतल में डाल दिया। उसने एक डिब्बे में थोड़े घर के बनाए कुकीज भी डाल दिए। फिर ऊपर आकर अपने रूम से एक डायपर का पैकेट लिया और दोनों रुद्र के रूम की तरफ आ गए। रुद्र यू को लेकर रूम में आ गया। रुद्र की आंखें बार बार भीग रही थी। अब वो क्यों थी या वो ही नहीं समझ पा रहा था। यू इसके सीने लगे। अपने टेडी को हक के आराम से सो रहा था। रूम में आकर रुद्र ने आराम से उसे बेड पर लिटा दिया। एक सोफे से पिलो उठाकर उसके सर के नीचे रख दिया। रुद्र उसके ऊपर झुककर उसे प्यार से देखने लगा। साथ में उसके थोड़े से लंबे बालों में हाथ फेरने लगा। रुद्र इमोशनल होकर बोला, हमारे पास जीने की नई वजह बनकर आए हो आप। अपनी मम्मा की तरह हमसे दूर मत हो जाना। हम बहुत प्यार देंगे आपको। आप जो कहोगे हर बात मानेंगे। प्लीज़ पापा से दूर मत जाना कभी। हर कोई दूर चला जाता है। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं किसी को हमारी वजह से परेशानी ना हो। खुद को हार कर बैठे हैं हम सबके सामने, फिर भी कोई कदर नहीं करता। आपकी मम्मा दुनिया थी हमारी, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता था। अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थे हम उनके लिए, और क्या ही करें। अपना प्यार प्रूफ करने के लिए वो जो बोल देते हम कभी मना नहीं करते, लेकिन वो तो हमें बर्बाद करके चली गईं। हमें हमारी गलती भी नहीं बता कर गईं। आपका वजूद भी छुपा लिया हमसे। हम फादर हैं आपके। हमारा हक बनता था आपके बारे में जानने का, लेकिन वो यहाँ पर धोखा दे गई हमें। यूई हमें नहीं समझ आ रहा हमने ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमसे इस तरह मुँह मोड़ लिया उन्होंने। रुद्र की आंखों से आंसू यूई के कपड़ों पर गिरने लगे। रुद्र बिना आवाज़ के जोर से रोने लगा। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। रुद्र ने उठकर अपनी आंखें साफ की और कंबल उसके ऊपर उठाकर फिर उठकर दरवाज़ा खोल दिया। रिद्धि और अनिरुद्ध थे दरवाजे पर। रुद्र एक नज़र देखा फिर साइड हो गया। रिद्धि और अनिरुद्ध रूम के अंदर आ गए। रिद्धि ने बेड पर सो रहे यूई को देखा तो फिर इमोशनल होने लगी। वो चलते हुए उसकी तरफ आ गई। उसके हाथ में पकड़ा दूध और डायपर साइड में रख दिए। आकर बेड पर बैठ गई और यूई को देखने लगी। कितना खूबसूरत सा बच्चा था। एक पल के सबकी नज़रें थम जाएं। रुद्र और अनिरुद्ध बेड के पास आकर खड़े हो गए। रिद्धि ने यूई के सर पर हाथ फेरा और रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र भैया कितना प्यारा बच्चा है आपका। सच में बिल्कुल आप पर गया है। बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। क्या नाम है इसका। रुद्र यूई को देखते हुए, युवराज सिंह राजपूत। रिद्धि मुस्कुराते हुए यूई के सर पर हाथ फेर कर बोली, बहुत प्यारा नाम है। वैसे मानना पड़ेगा भैया, नाज ने बाल बिल्कुल आपके जैसे रखे हैं यूई के। या भी बड़ा होकर लड़कियों को पागल करेगा अपनी लुक से। रुद्र बस यूई को देखता रहा। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया। रिद्धि ने झुककर यूई की गाल पर किस कर लिया और फिर बेड से उठकर बोली, भैया दूध और डायपर रख दिए हैं और वो डिब्बे में थोड़े बिस्किट हैं, मैंने अयान के लिए बनाए थे। बच्चों को आदत होती है सुबह उठकर खाने की। यूई उठे तो उसे खिला देना आप। मैं सुबह आऊँगी, अयान और यूई दोनों को रेडी कर दूँगी। रुद्र ने कहा, हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। अयान को सुबह रूम में भेज देना, उनके भाई से मिलवा देंगे हम उनको। रुद्र और अनिरुद्ध ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर इमोशंस आ गए। फिर अनिरुद्ध ने रुद्र से नजरें हटाई और आकर यूई को पास से देखने लगा। उसने भी उसकी गाल पर किस कर दिया और एक नज़र रुद्र को देखकर फिर रिद्धि के साथ रूम से बाहर चला गया। रुद्र ने जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर एक नज़र यूई को देखकर चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आया और आकर यूई के पास बेड पर लेट गया। वो बस एकटक यूई को देखे जा रहा और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरे जा रहा था। सुबह के 4 बजने को थे, लेकिन अब रुद्र की आंखें नींद से भारी होने लगीं। वो भी सो गया। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे के करीब महल में एक कार एंटर हुई। गेट में खड़े बॉडीगार्ड ने महल की कार देखकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कार पार्किंग में आकर रुक गई। अभी पूरी तरह कार रुकी भी नहीं थी कि पीछे का दरवाज़ा खोलकर नाज जल्दी से नीचे उतर गई। चेहरे पर घबराहट, आंखों में आंसू लिए जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ चली गई। नाज को इतने टाइम बाद देखकर सब हैरान हो गए। नाज बिना किसी पर ध्यान दिए बस अंदर की तरफ भागी जा रही थी। हाल में आकर नाज ने देखा 1-2 सर्वेंट के अलावा कोई नहीं दिख रहा। सर्वेंट ने नाज को देखा तो हैरानी से उसे देखने लगे। नाज हाइपर होते हुए जोर से चीख कर बोली, रुद्र यूई। नाज की आवाज़ इतनी तेज थी कि सब बाहर आ गए। रिद्धि और अनिरुद्ध भी उठ गए। वैसे तो वो रात को देर से सोए थे कि अभी तक नहीं उठे थे, लेकिन नाज की आवाज़ ने सबको उठा दिया। रिद्धि ने सुनी तो जल्दी से अनिरुद्ध को देखकर बोली, अनैया यह तो नाज की आवाज़ है। अनिरुद्ध भी देखने लगा। अनिरुद्ध रोनी को पता था कि नाज यहीं आएगी। वो ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। रिद्धि जल्दी से उठकर बाहर आ गई। अनिरुद्ध भी उसके पीछे आ गया।
रिद्धि ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो हाल में नाज खड़ी थी, जो गुस्से में भी लग रही थी। बिल्कुल किसी टीनेज लड़की की तरह ड्रेसअप था उसका, बेहद खूबसूरत सा लग रही थी। किसी सर्वेंट की हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की, वो बेचारे खड़े बस देख रहे थे। रिद्धि की आंखें भर आईं नाज को देखकर। नाज की नज़र सीढ़ियों पर गई तो सामने रिद्धि को देखकर तेज रोने लगी। नाज रोते हुए बोली, रिद्धि। रिद्धि की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। नाज उसकी तरफ भाग गई। रिद्धि पहले तो इमोशनल थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। उसने दूर से ही नाज को हाथ दिखा दिया और बोली, दूर रहो, पास मत आना मेरे। नाज वहीं पर रुक गई। जो वो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसे समझ आ गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो पीछे खड़े अनिरुद्ध को देखने लगी, जो इमोशनल होकर उसे देख रहा था। नाज ने भी उसे देखा, फिर उसने नॉर्मल किया। रिद्धि गुस्से से भरी हुई नीचे आई। उसने सामने खड़े होकर बोला, अब क्यों आई हो रुद्र भैया को कोई नया दुख देने? नाज रिद्धि की इस टोन से थोड़ी हैरान हो गई। आज पहली बार रिद्धि ने उससे ऐसी बात की थी। वो आंखों में आंसू लिए बस रिद्धि को देखती रही। रिद्धि गुस्से में उसे घूर रही थी। अनिरुद्ध ने सुना तो भी जल्दी से नीचे आया और रिद्धि को बोला, रिद्धि अभी सही टाइम नहीं है यह सब बातें करने का। नाज तुम बैठो। नाज अपनी सेंस में वापस आई और रिद्धि की बातों को इग्नोर करके अनिरुद्ध से बोली, मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ, अपने बेटे को लेने आई हूँ। यू को लेकर मुझे वापस जाना है अभी। रुद्र कहाँ है? नाज की बात सुनकर सब हैरान से हो गए। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सीढ़ियों पर खड़ा रुद्र नाज को देखकर बोला, हम यहाँ हैं। रुद्र की आवाज़ सुन सारे सर्वेंट सहम से गए। नाज की नज़रें रुद्र की तरफ चली गईं। रुद्र अपनी जेबों में हाथ डाले बड़ी अकड़ से नाज को देख रहा था। कोई गुस्सा नहीं था रुद्र के चेहरे पर, लेकिन नाज गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने रुद्र को देखा तो गुस्से में भागकर उसकी तरफ चली गई। रुद्र ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो बस वैसे ही खड़ा देखता रहा। नाज रुद्र के पास आई और गुस्से से उसकी टी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके करीब जाकर आंखों में आंसू लिए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करके लेकर आने की? आपकी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कर लोगे। आप बदले होंगे, लेकिन मैं नहीं बदली। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बात मेरे बच्चे पर आई, आग लगा दूंगी दुनिया को, समझ गए? अब शराफत से मेरा बेटा वापस कीजिए, मुझे वापस जाना है। रुद्र बड़ी शांति से नाज की आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। नाज गुस्से से आग बबूला हो रही थी। नाज ने उसकी कॉलर पकड़ी थी। रुद्र ने उसके ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। नाज की बात खत्म होते रुद्र शांति से बोला, अगर आपका यह सो कॉल्ड ड्रामा हो जाए तो बता दीजिएगा। हमारा बेटा सो रहा है, हमें उनको देखना है जाकर। आप हमारे महल में आई हैं, अच्छे से खा पी लीजिए, फिर आप प्रस्थान कर सकती हैं। नाज ने रुद्र की रूखी बातें सुनी तो चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलने लगे। नाज के चेहरे पर जो गुस्सा था उसकी जगह अब वो एक पीड़ा ने ली। आंखों से आंसू बाहर आ गए, कॉलर से हाथ छूट गए। रुद्र ध्यान से नाज के चेहरे को देख रहा था। नाज को रुद्र की बेरुखी की आदत नहीं थी, वो ऐसे बात कभी मजाक में भी नहीं करता था उसके साथ। रुद्र नाज को गहरी नज़र देखकर ऊपर जाने लगा तो नाज सेंस में आई और जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र वहीं रुक गया। नाज रोते हुए रुद्र के सामने आई और लाचारगी से बोली, रुद्र प्लीज़ मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। आपको मुझे जो बोलना है बोल लो, जो इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लो, प्लीज़ यू को लौटा दो। मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रहता, बहुत छोटा है, मेरा दूध पीता है अभी। आप एक बच्चे को उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हो? प्लीज़ रुद्र, मेरी जान है वो, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मर जाऊँगी मैं। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। नाज भी रो रही थी। रुद्र नाज के चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, हम भी नहीं रह सकते थे आपके बिना, और आप तो हमें भी अपनी जान बोलती थीं। रह लिया ना आपने हमारे बिना। आपको इस घर में रुकने से हम नहीं रोकेंगे। आपके जैसे पत्थर दिल नहीं हैं हम कि बच्चे से उसकी माँ को दूर रखेंगे। हम बस अपने बेटे को अब खुद से दूर नहीं जाने देंगे। यह उनका असली घर है, धरोहर है उनकी यहाँ, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आपने पहले ही बहुत गलत किया हमारे साथ, उनको हमसे छुपा कर, फिर भी हमने जाने दिया आपको। अब हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, कर ले किसी को जो करना है, हम भी देखते दुनिया की कौन सी ताकत हमें हमारे बेटे से दूर करती है। इतना बोलकर रुद्र जाने लगा। नाज जल्दी से बोली, रुद्र वो यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे वापस लेकर जाना है उसे। यूँ भी छोटा है, उसको माँ की ज़रूरत है। ला भी यही कहता है, छोटा बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए। मैं कोर्ट में जाऊँगी अगर आपने मेरा बच्चा वापस नहीं किया। आपको पता ही होगा इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलेगी।
इसीलिए आपको मैं समझा रही हूँ, मेरा बच्चा दे दीजिए। मैं आपको मिलने से नहीं रोकूंगी, आप मिलने आ सकती हो उसे, लेकिन मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो मेरे साथ सिंगापुर वापस जाएगा। रुद्र नाज की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और नाज के चेहरे की तरफ झुककर बोला, जाइए, आपको जिस कोर्ट में जाना है, हम भी देखें क्या कर सकता है कोई। रुद्र ने अपना हाथ उससे छुड़ाता और रूम में चला गया। नाज मुँह खोले बस सुनी सी खड़ी देखती रही। नीचे खड़े रिद्धि और अनिरुद्ध उनको देख रहे थे। सारे सर्वेंट वहाँ से कब के चले गए। नाज की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। वो रुद्र को जाती हुई देखने लगी, फिर जल्दी से भागकर रुद्र के पीछे चली गई। रुद्र अंदर जाकर रूम बंद करता उससे पहले ही नाज जल्दी से रूम के अंदर आ गई। रुद्र पहले तो देखने लगा, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। नाज के रूम में आते ही सीधे नज़र बेड पर सो रहे यू पर गई तो रोने लगी। चेहरे पर सुकून आ गया। नाज भागकर यू के पास आ गई और बेड पर चढ़कर बैठ गई। यू को अपनी बाहों में उठा लिया और सीने से लगा, जोर से रोने लगी। पीछे खड़ा रुद्र दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो साइड में चेहरा कर लिया और आंखें बंद कर ली। वो भी नहीं अलग करना चाहता था दोनों को, लेकिन वो भी क्या ही करे। नाज यूवी के सीने से लगाए रोए जा रही थी, साथ साथ उसका चेहरा भी चूमे जा रही थी। यूवी की आंख खुल गई, वो रोने लगा। यूवी के रोने की आवाज़ सुनकर रुद्र और नाज दोनों हड़बड़ा गए। नाज यूवी को गोद में लिए उसका सर सहलाने लगी, साथ में खुद भी रो रही थी। रुद्र भी भागकर उनकी तरफ आ गया। उसने भी आकर यू को पकड़ लिया। दोनों अपने बच्चे को देख रहे थे। अभी रुद्र के चेहरे पर बेचैनी आ गई उसे रोते देखकर। दोनों ने साथ में गोद में पकड़ा हुआ था उसे। रुद्र प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा रोइए मत, कुछ नहीं हुआ, देखिए पापा पास हैं आपके, रोइए मत बच्चा। नाज रोते हुए, यूई मम्मा आ गए हैं ना, अब कोई दूर नहीं करेगा मम्मा से आपको, मेरा प्यारा बच्चा, रोते थोड़े हैं, आप तो खुश रहते हो हमेशा। यू को रोते देख दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया। उसने साइड में दूध की बोतल देखी तो जल्दी से उठाकर यूवी के मुंह में डाल दी। दूध मुंह में जाते ही यूवी शांत हो गया। रुद्र की जान में जान आई। नाज ने यूवी के मुंह से दूध की बोतल निकाल दी और साइड में रख दी। रुद्र कुछ कहता उससे पहले नाज रोते हुए उसे अपना दूध पिलाने लगी। रुद्र वहीं चुप हो गया। वो नाज को भरी आंखों से देखने लगा। नाज ने अपने आंसू साफ किए और प्यार से यूवी के सर पर हाथ फेरने लगी। यूवी चुपचाप दूध पी रहा था। रुद्र पहले यूवी को देखता रहा, फिर उसकी और नाज की नज़र एक दूसरे पर गई। वो दोनों बिल्कुल करीब बैठे हुए थे। नाज नजरें उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र की नज़र भी उससे मिली। दोनों की आंखों में सेम इमोशंस थे। नाज ने रुद्र से अपनी नज़रें हटा ली, फिर यूवी को देखने लगी जो अपनी मस्ती में दूध पी रहा था। रुद्र जो नरम पड़ रहा था उसने भी अपनी नज़रें हटा ली और बेड से उठकर खड़ा हो गया। फिर नाज से बोला, हम संभाल लेंगे यूवी को, आप बस दूध पिला दिया करो इनको। नाज गुस्से से रुद्र को देखते हुए उसकी बात काट कर, जस्ट शट अप, मेरा बच्चा संभालना मुझे आता है। यह मत सोचना कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप उस पैसे के दम से मेरा बेटा मुझसे छीन लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी ऐसा। अपना बेटा लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और एक नज़र यू को देखकर बोला, हमें कोई बहस नहीं करनी आपसे, आपकी मर्जी, जो करना है करिए, हम फेस कर लेंगे सब कुछ। अभी के लिए आप हमारे रूम से प्रस्थान करिए। यू को फीड देकर, नीचे गेस्ट रूम है, आप वहाँ रुक जाइए, आपको जब तक रुकना है, बस हमसे दूर रहिए आप। यू से मिलने से हम नहीं रोक रहे हैं आप, लेकिन आप हमारे रूम में एंटर नहीं करेंगी। आप इमोशनल थी इसीलिए आपको आने दिया अंदर। अब आप जा सकती हैं, हम यू को रेडी करके नीचे ले आएंगे, आप उनसे मिल लेना तब। नाज ने रुद्र की बातें सुनी, उसे बुरी भी लगी और गुस्सा भी आया। उसने जल्दी से पलट के जवाब दिया, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। मैं इस रूम में तो क्या, इस भूतिया हवेली में भी ना रुकूँ। वो तो मेरे बेटे को किडनैप करके रखा है आपने, उसके लिए आई हूँ मैं, जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर किसी और रूम में। आए बड़े मुझे रूम से निकालने वाले जल्लाद कहीं के, आपके साथ रहकर कहीं मेरा बच्चा भी आपके जैसा जल्लादी ना बन जाए। एक पल के लिए तो रुद्र खोसा गया। बिल्कुल पहले वाली नाच की अकड़ देखकर ऐसे ही बोलती बंद करवाती थी वो रुद्र की हमेशा। और बेचारा रुद्र कितना खतरनाक हो, अपनी बीवी के सामने वो फुसकी बम ही था, नाज के सामने उसकी बोलती हमेशा बंद ही रहती है। नाज ने एक नज़र घूर कर रुद्र को देखा, फिर यूं को जिसने दूध पिला लिया था। अब वो टुकुर टुकुर नाज को देख रहा था। नाज उसे गोद में लेकर बेड से उठ गई। रुद्र ने नाज को बेड से उठते देखा तो जल्दी से उसके आगे खड़ा हो गया और घूर कर नाज से बोला, आप यू को लेकर नहीं जा सकती, वो हमारे रूम में रहेंगे। नाज जल्दी से, नहीं जी, मेरा बच्चा अपनी मम्मा के पास रहेगा, यहाँ किडनैप करके ले आए इसका यह मतलब नहीं, हर जगह आपका हुक्म चलेगा। रुद्र घूर कर, हमने किडनैप नहीं किया, हमारा बच्चा, हक है हमारा उनको अपने पास रखने का, यह हमारा घर है, यहाँ मर्जी भी हमारी चलेगी। यह जो आप बोल रही हैं उसके ज़माने गए।
अब ना तो हम आपकी फालतू बातों को मानेंगे, ना ही आपकी बकवास बर्दाश्त करेंगे। हमारा बेटा वापस दीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए, हम कुछ गलत करें आपके साथ। यूं मुंह में अपनी उंगलियां डाले टुकुर टुकुर अपने मम्मा पापा को देख रहा था। उसको यह तक खबर नहीं, यहाँ उसकी वजह से ही वो लड़ाई कर रहे थे। रुद्र और नाज एक दूसरे को घूर रहे थे। नाज यूं को रूम से लेकर जाना चाहती थी और रुद्र उसे जाने नहीं दे रहा था। यूं नाज की गोद में अपने मुंह में अपनी उंगलियां डाले हुए टुकुर टुकुर अपने मम्मा पापा को देख रहा था। रुद्र की नज़र यूं पर गई, जो आराम से अपनी उंगलियां खाते हुए उसे देख रहा था, तो रुद्र मुस्कुराने लगा। नाज ने रुद्र को मुस्कुराते देखा तो बस उसके चेहरे में ही खो गई। कितने सालों बाद वो रुद्र की खूबसूरत मुस्कुराहट देख रही थी। रुद्र थोड़ा पास आया और यूवी का हाथ उसके मुंह से बाहर निकालकर उसकी गाल को बिल्कुल हल्के से पिंच करके बोला, यूवी, आपको पापा के पास रुकना है ना? अपनी मम्मा को भूल दीजिए, वो बहस ना करें हमसे और आपको हमारे साथ रहने दें। रुद्र कितने प्यार से बात कर रहा था यूवी से। नाज ने सुना तो एक सेकंड के लिए मुस्कुरा दी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आ गया और उस चेहरे से सारी मुस्कुराहट चली गई और वो थोड़ा पीछे हो गई और घूर कर बोली, मेरे बच्चे को गलत बातें मत सिखाइए, बहुत छोटा है वो, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ और आप उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़का रहे हो। दिन में कई बार मैं अपनी फीड देती हूँ इसको, तो यूवी का मेरे साथ रहना ज़रूरी है। मैं जा रही हूँ, इसे सुबह सुबह नहाने की आदत है, मुझे तैयार करना है। अपने बच्चे को नाच जाने लगी तो रुद्र फिर सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 27 भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।